स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो पे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जिससे हर एग्जामिनेशन, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो और हम लोगों का मैथ का पहला बेसिक सीढ़ी ही इस चैप्टर से शुरू हुआ था, क्योंकि सबसे पहले ये चैप्टर हम लोगों को सीखना होता है। क्योंकि ये चैप्टर अगर हम लोग नहीं जानते तो दूसरा चैप्टर की ओर हम लोग पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से ही शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि मैथ का पहला सीढ़ी ही इस चैप्टर से शुरू होता है। तो समझते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल है बोर्डमास के नियम। तो बोर्डमास का नियम जैसे कि आप सब देख रहे हैं, बी से रेखा कोष्ठक, बी से कोष्ठक ब्रैकेट, ओ से ऑफ का, डी विभाजन, एम मल्टीपल, ए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बतला देता हूँ, उसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। तो देखिए बोर्डमास, जैसे कि नीचे आप सब देख पा रहे हैं, भी का मतलब सबसे पहले आप लोगों को भी माने बार का काम करना है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है विनिक्यूम। उसके बाद बी ब्रैकेट देखना है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, उसको ऑफ का देखना है, उसके बाद डिवीजन भाग देखना है, उसके बाद गुना करना, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना। तो घटाने का काम लास्ट में होना चाहिए, जैसे कि आप सब नीचे में देख पा रहे हैं। कोष्ठक के बाद का, उसके बाद बोला गया है उसके बाद भाग और गुना, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद अंत में घटाव हल करते हैं। तो यहाँ तक आप सबको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या शुरुआत करने वाले, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से ही शुरू होता है। तो तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं अपनी उद्देश्य की ओर, जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना। और कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात यह है कि अभी हम सब को अपने आप को बदलने का एक बहुत अच्छा मौका है, अगर आप पॉजिटिव थिंक, अच्छी नज़रिया से सोचें तो। क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे हर कोई अपने घर पे है, बैठे हैं। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आपको पसंद है, जिस पे आप 100% दीजिए, ताकि आपके ज़िंदगी में जाके आपको कुछ अच्छा परिवर्तन हो। और आप इस तरह मेहनत करिए कि आप उस मेहनत से अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले पाए। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर ये कोरोना से हम लोग को ऐसा लड़ना पड़ेगा और घर में रहना पड़ेगा। एक दिन ऐसे आएगा कि जब ये सब बिल्कुल ठीक हो जाए और पहले जैसे हो जाएगा, फिर हम लोगों को वही तैयारी, वही प्रिपरेशन और उसी परिस्थिति में रहना तो ठीक नहीं है। क्योंकि समय बीतता जा रहा है, तो समय के साथ साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा ये एक बात सोचिएगा कि आप अगर अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना जज्बा, अपना नाम, हर जगह अपना नाम, ऐसा कोई फेमस आदमी बनाना चाहते तो एक बात याद रखिए कि नाम जो इसका बनता है वो एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन ज़रूर बनता है। बस आपको यही सोच के हर दिन हर समय मेहनत करते रहना है अपने पढ़ाई में, या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ पर ध्यान दिए। मैं नहीं कहूँगा कि आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए या कुछ और में, क्योंकि हर कोई का पढ़ाई में मन नहीं होता है। जैसे हर कोई का खेलने में मन होता है, हर कोई का कुछ और करने में, जिसको कोई डांस। तो आपको जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में ही मेहनत करिए, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई काम करने से सक्सेस नहीं मिलता। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है उस पर 100% फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको कैसा लग रहा है या अच्छा लग रहा है या जो भी लग रहा है, अपने मन के भाव को मेरे साथ व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? और मेरे चैनल को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं आगे भी वीडियो कुछ डालूँगा। तो हो सके आपको अगर वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, क्योंकि हर समय जोड़ घटाव के फॉर्म में नहीं होता, क्वेश्चन को भी समझना पड़ता है कि किस फॉर्म में है।
कि वो कभी कभी एक ही संख्या को बीच में प्लस फिर वही संख्या दिया रहता है, तो हम लोग को फॉर्मूला भी याद रखना है। तो आप लोग जैसे कि फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए तो सब ही याद है, तो कुछ कुछ को फिर से भी रिकॉग्नाइज पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग कौन कौन सा फॉर्मूला है, तो ये सब को याद कर लीजिएगा। फिर इधर भी कुछ थोड़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस है, जैसे कि पिछले वाला में यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ भी प्लस। तो ये याद रखने कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ प्लस रहेगा तो ये बी का आगे भी अन्यथा माइनस होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब फार्मूला जो है हम लोगों को इस चैप्टर में इस चैप्टर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगी। तो आशा करता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आई। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, क्योंकि प्रश्न ही हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में वो को जांचती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ एक प्रश्न को हल करके बताने की कोशिश की है, तो मैंने इससे पहले ट्राई किया था इस वीडियो को बनाने का, तो उस समय ही मैंने सॉल्व कर दिया था। तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो ये तो एक बार लिखा जा चुका था, इसको फिर मिटाया नहीं जाएगा। तो फिर देखिए, पर भी मैं आपको समझाना, तो यहाँ देखिए सबसे पहले बार है, तो हम लोगों को सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बार का काम करना, उसके बाद ब्रैकेट का, उसके बाद भागा, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बार देखा तो हम लोगों ने इसको इसको घटा दिया तो 200 हुआ, फिर इधर प्लस जैसा था वैसा क्या आपको इसका देखिए बीच का जो साइन रहेगा वही करना है। यहाँ प्लस रहता है तो हम लोग जोड़ दें, माइनस रहता है तो घटाना है। ओके, तो जोड़ना है, उसके बाद इधर प्लस है तो प्लस उधर है, और भागा 10 जैसा था वैसा। फिर यहाँ देखिए अब ब्रैकेट का काम, उसके बाद तो ब्रैकेट का काम जोड़ दिया, उसके बाद जैसा था वैसे ही 50 10 गुना 30, फिर इसको और उसके बाद भागा का मतलब, तो इसलिए हम लोग भागे 10 पचे 50, फिर गुना 3। तो उसके बाद इसको यहाँ गुना होगा, क्योंकि प्लस से पहले गुना आता है, तो 5 या 15, तो इनमें जोड़ देने से 240 इसका इस दी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख सकते हैं आपको आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहले बोर्डवास करने में पहले जोड़ आता है, तो इसका आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो एक और एक दो होता है, फिर -2/7, तो 2 में 2 काटने से 0/7। तो आप सबको पता है कि नीचे कितने भी बड़ा संख्या है, अगर ऊपर 0 है तो उसका आंसर 0 ही होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया, और अगर कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर अपना समस्या से रूबरू कराइएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, क्योंकि सवालों के बिना ज़िंदगी है डार्क, तो आपने सुना ही होगा। तो एक नंबर देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रश्न रेडी कर चुका है, तो आप पहले एक बार वीडियो को रोक कर खुद बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि पहले ही पहल हर कोई बाजी मार ले ये नहीं हो सकता। तो मैंने भी जब पहली बार इसको सॉल्व किया था तो मैंने भी सही नहीं कर पाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कोई सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को देखेंगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास के रूल याद होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोगों का बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो उसके बाद गुना होता है, गुना भी नहीं है, तो भागा है, तो पहले भागा का काम हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ भागा है तो भागा करना पड़ेगा, जैसे 14 से। तो आपको सबसे पहले 2 से लेकर 20 तक पढ़ा याद होना चाहिए, ताकि आपको जब भी आप कोई मैथ्स बनाए तो जल्द से जल्द बना सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब टाइम की कमी। तो आपको सबसे पहले टाइम मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। देखिए 14 आएगा, 14 यहाँ कितना बचा, 14 और 6 20 और 3 थे तो 9 98, 14 7 98, फिर यहाँ कट गया तो इधर जितना है उतना ही नीचे आएगा। तो इसका मतलब है क्या होगा, तो हम लोग वो नहीं लिखने से भी चलेगा। फिर देखिए उसके बाद प्लस आता है, तो हम लोग इसको पहले जोड़ेंगे, 7 3 10 का शून्य हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 हाथ का 1 9 -71।
तो फिर इसको हम लोग घटाएंगे, 10 में 1 जाएगा तो 9, यहाँ पे 8, 8 में 7 जाए तो 1, तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप सब ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, हम लोगों का राइट आंसर आ गया है। फिर आप सब यहाँ पर जो प्रश्न देख रहे हैं, हाँ, उन सबको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी है। तो आप लोग हो सके तो सॉल्व करके आंसर भेजने की कोशिश करिएगा। और मैं आप सबको 10 नंबर बताना चाहता हूँ, क्योंकि 10 नंबर थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए अलग होगा थोड़ा सा, तो मैं 10 नंबर बताना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं और फिर इसको शुरुआत करते हैं इनका सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बार बार बोला कि सबसे पहले आपको बोर्ड मास के रूल में क्या सबसे पहले आधार क्या सब, इसके बाद में क्रम अनुसार याद होनी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों को बार आता है, तो यहाँ पे बार मिल रहा है हम लोगों को। उसके बाद आता है का, तो यहाँ पे का है नहीं। और उसके बाद गुना आता है, फिर भागा आता है, फिर जोड़ आता है, फिर घटा होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले बार का काम करना है। तो बार तक चलते हैं। 6, ये देखिए बार सिर्फ इन दोनों के ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है। तो इन दोनों के बीच क्या है, घटाव है। तो हम लोगों को इन माइनस, ये माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो इनके बीच जो साइन है वो देखना है, इनका साइन को नहीं देखना है। तो 8 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3। फिर अगली लाइन की ओर चलते हैं। 6 माइनस 7 माइनस, 6 में 3 जाएगा तो 3, तो माइनस माइनस, और यहाँ पे 3 रहेगा तो माइनस प्लस माइनस तो 3। तो आगे चलते हैं। फिर 10 माइनस थर्ड ब्रैकेट 6 माइनस 7 में 3 जाएगा तो 4, फिर थर्ड ब्रैकेट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं 10 माइनस 6 में 4 जाएगा तो 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 8। तो ये आपका हम लोग का राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको एकदम फुल्ली समझ में आई होगी। तो अगर कोई भी इस चैप्टर से, चाहे आप कोई भी बुक से बना रहे हो, अगर कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं आपको बताने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। तो आप देख सकते हैं, कि हमारा राइट आंसर है ए 8। तो हमारा राइट आंसर आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर के और भी जो बाकी प्रश्न यहाँ दिख रहे हैं उनको स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करिए। और हो सके तो मुझे आप आंसर सेंड कर सकते हैं कमेंट में। तो मैं आशा करूँगा कि आप समझकर इस चैप्टर के जो प्रश्न यहाँ दिख रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और आंसर मुझे भेजिएगा। तो मैं ज़रूर, अगर आपसे कोई प्रश्न हल ना हो तो मुझे ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। और अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी सवाल कुछ भी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको बताने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और आप चाहे कोई भी बुक से सॉल्व करिए इस चैप्टर का प्रश्न, अगर ना हो कोई तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से मैंने जो समझाना चाहा था वो समझ में आया। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारा वीडियो डालूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ मैथ्स ही बनाइए। तो मेरा कहना है कि हर कुछ का एक टाइम होता है। तो मैथ्स भी बनाइए, मैथ्स के टाइम में मैथ्स बनाइए, और पढ़ने के टाइम में पढ़िए। क्योंकि ओनली मैथ्स अगर बना के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास हो जाते तो बहुत हो नहीं, आज तक निकाला। तो मैथ भी पढ़ना है, बाकी सब भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। तो थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।